नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी बॉय फार्म पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा कि अगर दूध का रेट 5 रुपये बढ़ जाए तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि इतनी महंगाई में पशुपालक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पशुपालक के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा किस तरह से लंपी वायरस ने कहर बरसाया था साथियों। हमारी खुद की 3 गाय इस लंपी वायरस में मर गईं और आपने खुद देखा कि 1 से 1.5 साल पहले किस तरह से खुरपका मुंहपका की बीमारी आई। उसने किस तरह से पूरी की पूरी डेयरी खाली कर दी थी दोस्तों। आप यकीन मानिए, हमारी डेयरी फार्म में जब ये बीमारी आई थी ना साथियों, तो ऐसा लगता था जैसे पोल्ट्री फार्म में होता है ना कि जब पोल्ट्री फार्म में बीमारी आती है तो बीमार मुर्गों को और बच्चों को अलग जगह बना दी जाती है। तो इसी तरह से बीमार भैंसों की भी अलग जगह बनानी पड़ी थी। किस तरह से साथियों 10 से 12 लाख रुपए का माल डेयरी से बाहर पड़ा था। क्योंकि बीमार होने की वजह से उनको अलग करना पड़ा था। डॉक्टर ने बोला था कि इनको अलग कर दो। तो भाइयों, उस बीमारी में साथियों लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था हमको, और बहुत से डेयरी फार्म का हाल तो हमसे बहुत ज़्यादा बुरा था। उनके तो पूरे के पूरे डेयरी फार्म खाली हो गए थे भाई। अगर हम बात करें समस्याओं की, तो सबसे पहली और बड़ी समस्या तो यही है कि डेयरी फार्म कैसे खोलें, इतना पैसा कहाँ से लाएं। एक छोटा सा फार्म 20 गाय भैंस का फार्म खोलने के लिए किसान को कम से कम 40 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, और अगर किसान 10 गाय भैंस का फार्म खोलता है तो भी उसको 20 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। इनमें से आधे पैसों के तो पशु ही आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गाय भैंस के क्या रेट है। अच्छा पशु 1 लाख से ऊपर का आता है। तो आप खुद सोच लीजिए कि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि डेयरी फार्म को स्टार्ट कैसे करें। और रही बात बैंकों की, तो ये बात आप भी खूब अच्छे से जानते होंगे कि क्या कंडीशन है इन बैंकों की। ये बैंक वाले किन लोगों को पैसा देते हैं। गरीब आदमी की तो चप्पल घिस जाती है, लेकिन ये लोग बैंक वाले जो लोग होते हैं ये किसी गरीब किसान को लोन नहीं देते। ये सिर्फ अमीरों को ही लोन देते हैं, चाहे वो होवे कुछ भी, चाहे वो किसान हो या बिजनेसमैन हो, बस अमीर हो, गरीब ना हो। हमने तो देखा है इन बैंक वालों को, और इनके चक्कर लगाकर चप्पलें घिस गई, इन्होंने कभी कुछ नहीं दिया। और दूसरी बड़ी समस्या है महंगाई। जी हाँ, खाद्य चीज़ों पर महंगाई ने भी पशुपालक की कमर तोड़ रखी है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पिछले 3 सालों में अनाज के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जो गेहूँ आज से 2 साल पहले 14 से 15 रुपए में मिलता था, वो अब पूरे साल 28 से 30 रुपए में बिका है। चोकर जो हम 13 रुपए में लाते थे वो अब 24 रुपए में बिकता है। ये क्या कम परेशानी है। जो सरसों की खल हम 17 से 18 में खरीदते थे वो अब 30 रुपए में मिलती है। अब बात करते हैं साथियों एक और बड़ी समस्या की, वो जगह की समस्या है। जी भैया, जगह भी बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में। पहले के और अब के घरों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले के घर खुले हुए होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों के घर ऐसे नहीं होते कि लोग उनमें पशु पाल सकें। अगर कोई अब पशु पालता है तो उसको पशुओं के लिए अलग जगह का इंतज़ाम करना पड़ता है। जितने पैसों के किसान पशु खरीदता है उससे कहीं अधिक पैसा तो डेयरी फार्म को बनाने में लग जाता है। और अगली बड़ी समस्या ये है साथियों कि आसानी से तो कोई इस काम के लिए मजदूर भी नहीं मिलता। आप मान लीजिए आपकी डेयरी फार्म बड़ी हो गया, उसमें तरक्की हो गई, आपके पशु बढ़ गए। अगर आप चाहें कि हम कोई मजदूर रख लें तो इसमें आसानी से नहीं मिलता। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि आपको साल के 365 दिन काम करना होता है। आपके यहाँ शादी हो या कोई फंक्शन हो, आप छुट्टी नहीं कर सकते, आपको काम तो करना ही है हर हाल में। और यही वजह है कि इसमें मजदूर आसानी से नहीं मिलते, इसमें कोई मजदूर रुकता नहीं। क्योंकि इसमें कोई छुट्टी नहीं है। भाई आपको मालूम है कि छुट्टी करेंगे तो ये खाएंगे कैसे और क्या खाएंगी। इसके आगे तो आप डालोगे तभी ये खाएंगी, दूध निकालोगे तभी ये दूध देंगी। ये खुद ब खुद तो कोई काम करती नहीं है। तो हार्ट अटैक की भी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है पशुओं में। अभी परसों की ही बात लीजिए, हमारी एक भैंस खड़ी थी भाई, अचानक ही वो गिरी और उसने दम तोड़ दिया। एकदम से शुद्ध घाटा, सिर्फ 15 मिनट के अंदर भैंस खत्म हो गई। पूरी रकम खत्म हो गई भाई। 1 लाख रुपए की वो भैंस आई थी, पूरे 1 लाख के 1 लाख खत्म हो गए। लेकिन लोगों को फिक्र होती है सिर्फ दूध के रेट की। दूध के रेट बढ़ जाएं तो ऐसा लगता है कितना रेट बढ़ गया, कितनी महंगाई हो गई। लेकिन पशुपालक को कोई भी चीज़ महंगी मिले कोई इस पे ध्यान नहीं देता।
खुद किसान भाई ये देखें कि जो धान की पराली हमारे यहाँ पर 200 रुपये बिकती थी, वो इस साल हमने 1500 रुपये में खरीदी है। ये भी तो महंगाई है भाई, इसका भी तो ध्यान दें। साथियों, आप कमेंट में हमको बताएं कि आप भारत के कौन से शहर व राज्य से हैं, आपके शहर में दूध का क्या रेट चल रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में आपको सच्चाई लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।